जय श्री कृष्ण। भागवत की कथा भक्ति भाव को लेकर नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर सौन का 88,000 ऋषि श्रवण कर रहे हैं। यही कथा गंगा नदी के पावन तट पर आदरणीय सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को यह कथा श्रवण करवा रहे हैं और यही कथा अकिंचन भागवत के रूप में कई दिवसों से चल रही है। तो गोवर्धन की लीला को संवर्ण करके परमात्मा ने इंद्र के मान का हरण किया। अब गिरिराज लीला से प्रथम एक और लीला आचार्य सुखदेव ने कही कि प्रेम ही प्रधान है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति, ये तीन चीजें हैं। देखो, बिना भक्ति के ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना भक्ति संभव नहीं है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न काक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। प्रभु ने गीता में कहा है कि प्राणी जब ज्ञान की चरम परिणति पर पहुंच जाता है तो उसे मेरी पराभक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति के दो प्रकार हैं बंधुओं। एक होती है प्रारंभिक भक्ति, जिसे हम सकाम भक्ति कह सकते हैं। प्रारंभिक भक्ति में जीव जब प्रवेश करता है, उसके माध्यम से प्रभु का स्तुति स्तवन करता है, तो उसे भक्ति की अंतिम स्थिति पर जाने पर ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान के मार्ग पर चलते चलते जब अंतिम सिद्धि पर पहुंचता है तो मद भक्ति लभते प्रमाम। फिर जीव को परमात्मा की पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है, दिव्य पराभक्ति मिल जाती है। भक्ति में निष्कामता आ जाए। चैतन्य देव ने कहा है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदि वर्तते मावत प्रेम सुख स्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। नारद भक्ति सूत्र का श्लोक है। परमात्मा की भक्ति के बदले यदि हम लोग भोग की कामना करते हैं, मोक्ष की इच्छा रखते हैं, तो हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा के चरणों में जो भक्ति की जाए वो निष्काम करो, और निष्काम प्रीति जिसके मन में आ जाए उस प्रीति से गोविंद रीझ जाता है। भागवत में तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि कोई चारों वेदों का प्रकांड विद्वान भी हो या 6 शास्त्रों में निष्णात विद्वान हो जाए, लेकिन कृष्ण चरणों में प्रेम नहीं है तो गोपाल उसको जल्दी नहीं मिल सकता। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है राजन? परीक्षित से सुखदेव भगवान कहते हैं, आज गौ चराते चराते भगवान कृष्ण बलराम अपनी ग्वाल मंडली के साथ में थोड़ा दूर चले गए। अब कृष्ण के सखा बोले, लाला बहुत दूर आ गए, भूख लग रही है। कन्हैया बोले, यहाँ से थोड़ी दूर पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, चतुर्वेद समाज के पंडित जी, उनके पास तुम जाओ, बिना भोजन की सामग्री मांग कर ले आओ, उनसे जो है भोजन मांग लेना।
पंडित जी यज्ञ मंडप में हवन कर रहे थे। यज्ञ के कुछ नियम होते हैं। हाथ में कलावा बांधा था, पालती मारकर बैठे थे। बड़ा नियम का पालन करके यज्ञ में बैठे हैं। और अब इन ब्रजवासियों ने जाकर पंडित जी को प्रणाम किया। हे भूमि देवा शृणुत कस्यादेशकारिणम् प्राप्तान् जानीत भद्रं भोगोपानोरां चोदितान्। हे ब्राह्मण देवता, हम श्री कृष्ण बलराम के आदेश का पालन करके आए हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर कृष्ण बलराम दोनों भैया गौ चराते भय आए हैं। उन दोनों को बड़ी जोर से भूख लगी है। आप कुछ खाए भी के ताई भोजन सामग्री दे दो। जैसा ही ब्राह्मणों से ऐसे कहा, पंडित जी को तो बहुत बड़ा अभिमान था। कहां से आ गए गवारिये? अभिमान ही तो काम बिगाड़ता है जी। फिर पंडित जी बोले, पढ़े नहीं लिखे नहीं, आ गए गवारिया कहाँ से? उन ब्रजवासियों को लेना देना तो कुआं भाड़ में गया। उनका प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया और इशारे से बोले, चलते बनो यहाँ से, जाओ यहाँ से। एक तो ब्रजवासी सखाओं को लग रही थी भूख, दूसरे पंडित जी ने फटकार लगा दी। बेचारे लौटकर सखा आए तो कन्हैया बोले, क्यों कछु खाए भी के ताई लाए? सखा बोले, अंगार लाए 5 खाओगे? कन्हैया बोले, काय को बोल रहे हो? रहने दो भैया, हमें कहाँ भेज दियो? वे पंडित जी तो बड़े अभिमानी हैं, हमारी राम नाम भी नाय रही, हमारे प्रणाम दंडवत को तो नाय बोले। ऐसे अभिमानी के पास हम नाय जाएं। कन्हैया बोले, तुम बड़े भोले हो। अरे भैया, पंडितों के पास क्यों गए? माताओं के पास क्यों नहीं गए? माताओं के पास जाते, फिर देखते थाली भर भर कर भोजन आता है कि नहीं। पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय ज़्यादा कोमल होता है, इनमें करुणा ज़्यादा होती है जी। आप देखें, सवेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको तैयार करना, उनके टिफिन तैयार करना, हाँ, फिर 3 घंटे आकर कथा सुनना, फिर घर जाकर भोजन बनाना खिलाना, फिर 3 घंटे आकर कथा सुनना, फिर घर जाकर सारी व्यवस्थाएं देखना, फिर वो जब लौटते हैं ऑफिस से उनके तेवरों को सहन करना, बच्चों की व्यवस्थाएं देखना, 6-6 घंटे कथा के लिए निकालना, कितनी बड़ी बात है। ये परमात्मा की कृपा के बिना होता है क्या? जहाँ भी कथा हम कहते, वहाँ आंकड़ा होता है 30 और 70 का। 70% माताएं और 30% पुरुष। ये पुरुषों को कहाँ फुर्सत मिलती है कथा बता सुनने की, और छुट्टी हो जाए मिलती है तो ताश खेलने के लिए भी तो समय चाहिए ना, और काम के लिए भी तो टाइम चाहिए, और भी तो 2 नंबर का बहुत कुछ है। उनसे फुर्सत मिले तो कथा सुने। माताओं के बराबर महान कौन हो सकता है? 6-6 घंटे कथा सुनना, सबके तेवर को सहन करना, घर की सारी व्यवस्थाएं देखना,
पूजा पाठ, सत्संग, भजन, ध्यान में अपना मन लगाना और दान आदि भी जितना ये करती हैं उतना पुरुष लोग नहीं करते हैं। इसलिए तो हमारी मनुस्मृति में लिखा है महाराज, ना गृहम गृहम नित्याहु गृहिणी गृहे मुच्यते। ये ईंट पत्थर के मकान का नाम घर नहीं है, बल्कि गृहिणी का नाम ही घर है। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, स्त्री चाहे तो घर को मंदिर बना दे, स्त्री चाहे तो घर को वैकुंठ बना दे, और स्त्री चाहे तो घर को नरक का अड्डा बना दे। सब माताओं के हाथ की बात है। गृहिणी को गृह कहते हैं, गृहिणी को ही घर कहा जाता है। कन्हैया बोले, तुम माताओं के पास तो जाओ, फिर देखते भोग मिलता है कि नहीं। माताएं कभी बच्चे का दुख देख सकती हैं क्या? कन्हैया बोले, तैने पहले क्यों नहीं बताए भैया? अब माताओं के पास चले जाएंगे, जहाँ पंडित लोगों के यज्ञ मंडप बने हैं, उनके सामने ही उनके अपने अपने घर बने हैं। घर में ब्रह्मणियाँ हैं। इस बार कृष्ण के मित्र सखा गए तो ना तो पंडित जी से राम राम करी, उनको प्रणाम नहीं किया, सीधे अपने घर में, उनके घर में जो है घुसते जा रहे। अब पंडित जी लोग स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। लेकिन मन तो उनका घर के द्वार पर ही है। देख रहे हैं टेढ़ी नजर से स्वाहा स्वाहा करते जा रहे। अब ये ब्रजवासी फिर आ गए और अब तो हमारे घर में ही घुसे जा रहे हैं भाई। यह बड़ी सुशीला परम भक्तिमय यज्ञ पत्नियां बैठी थी। ग्वाल वालों को देखते ही बोली, आओ भैया आओ। कहाँ से आए? बोले, माता जी हम कृष्ण बलराम के सखा है ना, दोनों भैया यहाँ गाय चरावे को आए हो। उन दोनों को बड़ी भूख लगी है। आप कछु खाए भी के ताई देव। उन यज्ञ पत्नियों ने सुना कि हमारे गोविंद आ गए हैं, हमारा बाल कृष्ण आया है। सुनो भैया, तुम कुछ देर बैठो, अभी भोग बनाती हैं। ब्रजवासी वहां बैठ गए। जैसे ब्रजवासी बैठे, माताओं ने चूल्हा जलाया और इतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाया। चूसने योग्य भी, पीने योग्य भी, नमकीन मीठा चारों प्रकार के भोग बनाए। और ग्वाल सखाओं से बोली, सुनो, तुम कहो तो हम ही भोग लगा कर चलें, लेकर चल पड़े। ब्रजवासी बोले, बहुत खुशी की बात है माता, आप ही चलो। अब वे सब यज्ञ पत्नियां अपने घर से निकल कर जाने लगी। पंडित जी महाराज यज्ञ मंडप में तो बैठे हैं, लेकिन उनकी नजर तो द्वार पर ही है। यज्ञ का नियम है, बीच में उठ नहीं सकते और बीच में बोल भी नहीं सकते। अब यज्ञ पत्नियों को जाने से रोके तो रोके कैसे? पंडिताइन जी ने अपने साड़ी के पल्लू को आड़ा ले लिया, जिसमें सारे पंडित से आंखें ना मिले, ऐसे मुख कर लिया। क्योंकि जब देखेंगे तो पूछेंगे, हाँ कहाँ जा रही हो? और पूछ लिया तो रुकना तो पड़ेगा। रुक गई तो कृष्ण दर्शन होंगे कैसे? अब पंडित जी स्वाहा स्वाहा बोले जा रहे, मंत्र भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मन तो घर के द्वार पर ही है।
बोल भी नहीं सकते, इशारे से हाँ हाँ हूँ करते जा रहे हैं। यज्ञ मंडप में बैठे पंडित जी जोर से कैसे चिल्लाए, हाथ से इशारा करके बोले कहाँ चली। पत्नियों ने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार पंडित जी ने फिर इशारा किया। यज्ञ पत्नियां भी इशारा करके बोली चुप बैठो, हम जा रही हैं, ठीक ही जा रही हैं। वे बेचारे इशारे से पूछते ही रह गए और वे चली गई। मेरे गोपाल बट वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठे। सुखदेव जी सुंदर वर्णन करते हैं। श्यामा हिरण्य परिधि वनमाल्या बहर, धातु प्रवाल नटवेश मनोरता से, विन्यास्तहस्तमितरे धनुनांज करुणोदपाल कपोर मुखाब्जहासं। श्याम वर्ण की कृष्ण की कांति, गौर वर्ण के श्री बलराम जी, दोनों की झांकी को माताओं ने देखा और हर्ष प्रसन्न होके गदगद हो गई। कृष्ण ने कहा स्वागतम वो महाभाग, आस्यातां करवाण किम, यो न विध वृक्षया प्राप्ता उत्पन्नमिदं हीव। माताओं, आपका स्वागत करता हूँ। आप ब्राह्मण पत्नियों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप बड़ी भाग्यवती हैं। यज्ञ पत्नियाँ बोली गोपाल, आपके लिए भोग बनाकर लाई थी, आप इसे स्वीकार कर लेते तो हमें बहुत प्रसन्नता होती। कन्हैया को अपनी गोद में बैठाकर उन यज्ञ पत्नियों ने उन्हें भोजन कराया। कैसी सुंदर उनकी वात्सल्य भावना है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वेद पढ़ते पढ़ते पंडित जी की दाढ़ी सफेद हो गई। अगर 3 जगह से टेढ़ी हो गई, परंतु कृष्ण उनको कभी मिला क्या? वेदांत पढ़ते पढ़ते बुढ़ापा आ गया, लेकिन गोविंद का दर्शन उन्हें हुआ क्या? उनकी पत्नियों के हृदय में भाव था। वेद में निष्णात भी नहीं थी, लेकिन प्रेम होने के नाते केवल कृष्ण मिला नहीं, केवल ब्रह्म दर्शन हुआ नहीं, उस ब्रह्म को अपनी गोद में बैठाकर अपने हाथ से भोजन करा रही हैं। यज्ञ का भोक्ता आज उनको गोद में बैठकर भोजन कर रहा है। बड़ी हर्षित और पुलकित हो रही हैं। समस्त ब्राह्मण पत्नियां सखाओं को भी भोजन कराया। भगवान बोले, माताओं, आप बड़े प्रेम से बनाकर लाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने अपने घर को जाओ। मालूम है कि कृष्ण की गोद में बैठाकर भोजन कराने का परिणाम क्या हुआ कि उन माताओं के मन में विचार बदल गए। हम नहीं जाएंगी, आप जाओ ना माता। नहीं, अब हम लौटकर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि हम जब यहाँ आ रही थी तो हाथ के इशारे से पूछ रहे थे, घुसने नहीं देंगे घर में। प्रभु ने कहा, माताओं, तुम्हारे पति तो पहले से भी ज़्यादा तुम्हारा आदर करेंगे। भक्ति में बड़ी सामर्थ्य है, भक्ति में बड़ी शक्ति है।
भक्ति में बड़ी सामर्थ्यता होती है ये। जा पर कृपा श्री राम की होई, जा पर कृपा श्री राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हमने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं सज्जनों, जो मांसाहारी भोजन करते हैं, रहन सहन बिल्कुल पशुओं जैसा, बोलने चलने का ढंग नहीं, खाली संपत्ति कमा लिए बस। संपत्ति कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती। बनारस में जो डोम है, जो मुर्दे जलते हैं बनारस में, उनका कफन जो आधा कर के रूप में लेता है, वो करोड़पति आदमी है। क्योंकि काशी में तकरीबन 3500 के आसपास मुर्दे जल जाते हैं 24 घंटे में। 24 घंटे वहाँ मुर्दे जलते रहते हैं। मुर्दे के कफन का वो आधा लेता है और मुर्दे का जलने का पैसा भी देता है। उसकी कमाई का क्या ठिकाना। तात्पर्य क्या है, पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। ऐसा घर में हमने देखा है, अरबों की संपत्ति है, ना बोलने का तरीका है, न रहने सहने का ढंग है, न खाने की स्थिति अच्छी है, एकदम पशुओं जैसा जीवन। लेकिन उस परिवार में एक बेटी वैष्णव परिवार की चली गई, और जैसे ही वैष्णव परिवार से बेटी घर चली गई, उनके घर आई, तो धीरे धीरे उसने इतना परिवर्तन कर दिया। घर में शराब पीना छुड़ा दिया, मांस भक्षण छुड़ा दिया। परिवार के लोग सब बैठकर रोज 1 घंटा भगवान का कीर्तन करने लगे, गीता रामायण का पाठ करने लगे। अब परिस्थिति ये हो गई कि उस घर के रसोई घर में प्याज तक नहीं जाती। ये हमने देखा है। परमात्मा श्री कृष्ण उन यज्ञ पत्नियों से कहते हैं कि आप तो गृह की स्वामिनी हो, यदि आप गोविंद के चरणों प्रणाम करें, प्रेम करें, तो आपके माध्यम से उस प्रेम का असर आपके पति पर होगा ही। आपके पति तो आपका आदर करेंगे माताओं, आपका सम्मान ही करेंगे, आपका अपमान नहीं कर सकते। इधर पंडित जी मन में बड़ा भारी क्लेश हुआ, मन में बड़ी गलानी हुई। और कह रहे हैं, दिग्जन न स्त्री वृदार विद्या दिग बहुज्ञता धिक कुल धिक क्रियादाक्ष विमुखा त्वक्षघोक्षजे। हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है। गोविंद से हम विमुख हो गए, ऐसा उनके मन में भाव जागृत हुआ। जैसे ही पत्नियां वापस लौटकर वहां पहुंची, तो उन पंडितों ने अपनी पत्नियों का बहुत आदर किया। बोले, हो तो तुम प्यारी भार्या, लेकिन गुरु समान आपका आदर करने का हमारा मन होता है। तब उन पत्नियों ने भी बड़ी सुंदर बात कही। वे विनम्रता से बोली, आपके चरणों के प्रसाद से हमारे गोविंद मिल गया, आपके चरणों के आशीर्वाद से हमें गोविंद की प्राप्ति हो गई।
बड़ी आदर का तो होना ही चाहिए। पति का सम्मान रखना स्त्री का परम कर्तव्य है। घर में सास ससुर का सम्मान करना बहू का कर्तव्य बनता है। यदि बहू ये सोचे कि सासू जी पुराने जमाने की हैं, मैं नई पढ़ी लिखी हूँ, इनको प्रणाम करने की क्या ज़रूरत। शास्त्र कहते हैं वो आपके धर्म माता हैं, उन्हें प्रणाम करो। सासू जी का कर्तव्य क्या है कि मेरे घर में आई हुई जो बहू है, जैसे मेरी बेटी एक परिवार में गई है, ऐसे ही किसी परिवार की बेटी मेरे घर में बेटी बनकर आई है। सासू का पावन कर्तव्य होता है कि बहू को पुत्र से भी ज़्यादा सम्मान दे। दोनों ऐसे रहेंगे तो घर स्वर्ग बनता है। दोनों में प्रेम हो तो वहाँ खुशहाली बनती है। नहीं तो कई जगह ऐसी ऐसी गड़बड़ होती है। एक प्रसंग, एक घटना याद आती है। एक बार कथा हो रही थी, वहाँ सासू जी अपनी बात सिर रखे, बहू अपनी बात सिर रखे। बहू ने देखा कि सासू जी पर अपना असर कैसे जमाऊं। बहू जी में दुर्गा जी आने लग गई और दुर्गा जी आने लगी। मैं माता श्री राम वाली हूँ, ऐसा माता का आवेश का झूठा नाटक करने लगी। अब जब भी सासू जी कोई काम बतावे तो सिर हिलाना शुरू। और दुर्गा मैया शेरा वाली आ गई मुझ में, ऐसा बहू कहती। दुर्गा जी प्रकट हो गई, फिर तो सासू जी के चरणों में गिरे। सासू जी चरणों में गिरे और जो काम उसे कराना हो वो सब अपने आप ही कर ले। संयोग से उसी घर में हो रही थी कथा और महात्मा जी चले गए। अब महात्मा लोग जब पहुंचे तो ये पाखंडवाद में विश्वास तो करते नहीं। वो इतने वर्षों से ऋषि मुनि तप करते आए, उनको कभी माता भगवान उनके अंदर नहीं आए। इन और लोगों के बीच में तो भूत ही आता है जी। फिर क्या हुआ, जब महात्मा जी पहुंचे, गोविंद के चरणों में प्रेम हो गया तो ज़्यादा मन भटकाते क्यों हो। सेठ जी ने कहा, महाराज बड़ी बहू में साक्षात देवी जी आती हैं, देवी जी। हाँ, महात्मा जी बोले, अच्छा। बोले, महाराज आपसे ज़्यादा क्या बताऊं मैं, ऐसा चेहरा बदल जाता है बहू का। हाँ, बड़ी बड़ी जटाएं खुल जाती हैं उसकी, बड़े बड़े केस, काला काला चेहरा, आंखें घूमने लग जाती। इसलिए ही हम जो है कथा करा रहे हैं, महात्मा जी कथा कर रहे हैं। हमारी बहू की तकलीफें दूर हो जाए बस। देवी नहीं आती तो दोनों में झगड़ा होए। हम फिर जो है कथा करनी शुरू करी। महात्मा जी कथा करने बैठ गए। आधा घंटा कथा शुरू किए हुआ कि सामने ही वो बहू बैठी थी। सो आ गई देवी। अब देवी आ गई तो जाए ना, सिर हिलाना शुरू कर दिया, जोर जोर से बोले। सेठ जी सेठानी घबरा गए। महात्मा जी से बोले, महाराज जी कथा बंद करिए, कथा बंद करिए। अब महात्मा जी चुप हो गए। मेरा नारियल नहीं फूटा, मेरा नारियल नहीं फूटा, मेरा नारियल नहीं फूटा।
अब हम फिर महात्मा जी ने एक पंडित जी से कही, लाओ 2-4 नारियल और शक्ति माता के नाम से फोड़ दो। अब 10-5 नारियल फोड़ दें उनके सामने। अब 10-5 नारियल जब फोड़े, मेरा दीपक नहीं जला। फिर पंडित जी से कहा, भाई 2-4 दीपक जला दो। तो जला दिए उनके सामने। अब तो जोर जोर से आवे, जोर जोर से आवे। सासू जी चरणों में गिरे। सासू जी पैरों में गिरकर बोले, बोलिए माता जी, कहाँ चाहिए, कहाँ चाहिए, क्या बात है? तो बोली, तुम बड़ी बहू को बहुत तकलीफ देती हो, सर्वनाश कर दूंगी घर का। जो बात उसने करनी वो सब मान ले। मतलब 30 मिनट तक यह तमाशा होता रहा। सारी जनता उसी में लगी गई। कोई नारियल फोड़े, कोई दीपक जलाए, कोई अगरबत्ती जलाए, कोई झांझ करताल बजावे। जब 40 मिनट हो गया तो महात्मा जी बोल पड़े, ओ दुर्गा माता जी, अब हमें कथा कहने दोगे कि नहीं? बहुत दूर से आए हम लोग। गोविंद की कथा शुरू करनी है। बोले नहीं, कोई कथा नहीं होगी। ये सब क्या है? पता नहीं क्या क्या बोले। जब 45 मिनट हो गया, महात्मा जी बोले, माता जी और 2-4 नारियल आपको चाहिए तो फोड़ दें, लेकिन कथा तो करने दो। लेकिन माता जी जाने का नाम ही न ले। अब परेशान हो गए सब। और महात्मा जी ने भी आंखें बंद करी और जोर जोर से सिर हिलाना शुरू किया। फिर कहाँ हुआ? ओ सेठ जी बोले, महाराज जी आपको क्या हो गया? और महात्मा जी बोले, मेरे अंदर आज जो है बालाजी हनुमान आ गए। मंच छोड़कर महात्मा जी नीचे उतरे और लकड़ी की खड़ाऊं लेकर, जो पहनी हुई थी, वो खड़ाऊं उठाया और जैसे ही खड़ाऊं उठाकर पकड़कर शुरुआत करने को ही थी कि दुर्गा जी रफू चक्कर हो गई। हाँ, दुर्गा जी तो चली गई। हमने कही, महात्मा जी बोले, बेवकूफ़ बनाती हो इन भोले भाले लोगों को। कभी दुर्गा आ जाती है, कभी काली माता आ जाती है। तुमने देवियों को इतना सस्ता समझ रखा है क्या? देवियों को आने के लिए तुम्हारा 8 मास का शरीर ही मिला था। शास्त्र की एक बात आपसे कहते हैं, दुर्गा जी कभी किसी के शरीर में नहीं आती, और आती है तो कब आती है? नारी की अवस्था जब 11 वर्ष की रहेगी तब आएगी। जब से रजोधर्म आरंभ होता है तब स्त्री के शरीर में कभी दुर्गा जी का प्रवेश नहीं हो सकता। 11 वर्ष की उम्र तक दुर्गा प्रवेश करेगी, या कभी आना होगा तो 50 वर्ष की उम्र के बाद आएगी। उसके बीच में किसी को कोई देवी देवता आते हैं तो 100% ये नाटक है, झूठ है, पाखंड है। कहने का मूल तात्पर्य ये हुआ कि देवी देवताओं के आने के लिए यही शरीर मिला है क्या? सत्य हम बोलते नहीं, खान पान हमारा शुद्ध नहीं, रहन सहन हमारा अपवित्र, इसमें देवता कभी आ नहीं सकते। मतलब अपनी बात मनवाने के लिए बहाने ढूंढते हैं। मुझे कोई बालाजी बजरंगबली थोड़ी आए थे। महात्मा जी बोले, महात्मा जी बोले कि मैं तो नाटक कर रहा था।
शास्त्र कहते हैं, पति की आपत्ति काल के जीवन में पत्नी जितनी सहायता कर सकती है उतनी कोई नहीं कर सकता। इसलिए उन देवियों ने अपने पतियों के चरणों को पकड़कर कहा, आपके चरणों की सेवा का प्रताप है कि आज हमें गोविंद मिल गया। वे कर्मकांडी ज्ञान संपूर्ण पंडितों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ गया, उनका जीवन बदल गया। आइए हम प्रेम की चर्चा को आगे बढ़ाएं। भगवान ने अपने ब्रजवासियों को स्वप्नवत वैकुंठ दर्शन कराया। एकादशी व्रत करा के नंद बाबा रात्रि में यमुना स्नान करने गए, वरुण लोक में जाकर अपने बाबा को छुड़ाया। मेरे गोविंद की बाल लीला बड़ी अद्भुत है। बाल लीला कृष्ण चरित्र जैसी और किसी चरित्र में नहीं है। अब जिस लीला का प्रसंग आचार्य सुखदेव वर्णन कर रहे हैं, यह है मेरे प्रभु की रास लीला का प्रसंग। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के पंच प्राण हैं। रास लीला प्रसंग शुरू करते हैं। थोड़ा सा भजन भी कर लेते हैं। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। रास का प्रसंग इतना पावन और अद्भुत है कि प्रथम सुमरी भागवत, प्रथम सुमरी भागवत भगत भगवत बाणी, द्वितीय राधे भक्ति व्यास नव भाति बखानी, तृतीय करे गुरु समझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हुए विरक्त बसे बनराज बसीलो, पांचे भूले देही सुधी तब छठे भावना रास, साधे पाँव रीति रस श्री स्वामी हरिदास। रास का प्रसंग यदि सुनना है तो शुरुआत करें। श्री हरिदास स्वामी ने लिखा है, जो बांके बिहारी की प्राकट्य करता है कि पहले भागवत सुने, भक्तों के मुख से पवित्र वाणी से भागवत को सुने। व्यास जी ने जो नवदा भक्ति का वर्णन किया उसके आधार पर जीवन यापन करें। तीसरी बात है कि गुरु श्रेष्ठ बनाएं, जो दक्ष हो, जो सामर्थ्यवान हो, सर्वज्ञ हो और रसिक हो। चौथी बात यह है कि मन में विरक्ति को लावें और वृंदावन में बसने का संकल्प करें। पांचवी बात यह है कि देह की सुधि बिसर जाए। छठी बात यह है कि व्यक्ति रास का अधिकारी होता है। रास का ऐसा सुंदर प्रसंग है, ऐसी पवित्रता है रास के इस प्रसंग में। भगवान ने जिन गोपियों के साथ रास किया, उन गोपियों के बारे हम 2 मिनट चिंतन करेंगे। गोपी का मतलब क्या है? गो का अर्थ है इंद्रियां और पी का अर्थ होता है पीना। गोविंद्राणी कृष्ण रसम पीवती इति गोपी। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे उसका नाम गोपी है।
चलते फिरते उठते बैठते प्रत्येक परिस्थिति में जो कृष्ण रस का पान करे, उसका आनंद ले, उसका नाम गोपी है। ये गोपियाँ क्या हैं? भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए वन में गए, मेरे रघुवर जब दंडक वन में निकलने लगे तो दंडक वन में वास करने वाले जितने भी दाढ़ी वाले संत हैं, उन संतों के ने राम के सौंदर्य को देखा और उनके मन में यह भाव जगा क्या कि हम लोग अगर स्त्री रूप होकर इनकी सेवा करते तो कैसा होता। वे दंडक वनवासी जो ऋषि हैं, वो सभी ऋषि ब्रज में गोपी बनकर आए। भगवान नारायण जब वामन का रूप लेकर गए राजा बलि के यहाँ, तो बलि के यहाँ रहने वाली जितनी भी दैत्य कन्याएं हैं, उन दैत्य कन्याओं के वामन भगवान के सौंदर्य को देखा और मन में संकल्प किया कि यदि हम सखी रूप बनकर इनकी सेवा करते तो कैसा रहता। इतना ही नहीं, समुद्र मंथन के समय जब मंदरांचल पर्वत जब नीचे धंसने लगा तो भगवान जो है कछुआ का रूप लेकर आए, तो मेरे कच्छप भगवान को मत्स्य कन्याओं ने देखा और उनके मन में भी गोपी भाव जागृत हो गए। कच्छप भगवान कितने सुंदर हैं। इतना ही नहीं, हमारे 4 वेद हैं, ऋग, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों में 3 कांड होते हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। परमात्मा के समीप चले जाने का नाम उपासना है। 80,000 कर्म कांड के जो वेद मंत्र हैं, वे सभी मंत्र ब्रज में गोपी बनकर आ गए हैं। उन गोपियों के अलग अलग विभाग हैं, श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब गोपी के रूप हैं। यह किसकी बेटी बनी, कोई किसी की पत्नी बनी, लेकिन इतना गोपी बनकर आने का जो मूल प्रथम उद्देश्य है, वो किसी प्रकार से भी कृष्ण को प्राप्त हो जाएं, यही है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, मेरे गोविंद ने वेणु का निनाद किया। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, ब्रह्मानाद अणु सा वेणु। मेरे कन्हैया यमुना चराने यमुना के किनारे चले गए। कल कल निनादनी पावन यमुना के तट पर शरद पूर्णिमा के रात्रि में बालुका खिल रही है, चंद्रमा प्रमुदित हो रहा है। गोविंद ने मुरली का निनाद जैसे ही किया। अब एक विचित्र बात कृष्ण की है, मुरली एक, बजाने वाला भी एक, लेकिन सुनने वाले अनेक। कृष्ण ने जैसे ही मुरली बजाई, 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाली जितने भी गोपी है ना, उन ब्रजांगनाओं को ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण मुरली में हमारा नाम पुकार रहे हैं। जो गोपी जिस कार्य में व्यस्त थी, उसी कार्य को बीच में छोड़कर चली गई और कह रही हैं क्या, ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए है, नींद चुरा के मुझे अपना बना है, नींद चुरा के मुझे अपना बना। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, ओ कान्हा बांसुरी नींद चुराए है, नींद चुरा के मुझे अपना बना है, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। निशम्य गीतम नंदनं वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीतमानसा, आजगमूरन्योन्यमलक्षितोद्यमा
सह यत्र कांतो जलरोलोलकुंडला। जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उस कार्य को वहीं छोड़कर दौड़ पड़ी। लाखों गोपियों को ऐसा लगा कि ये मेरा नाम है, ये मेरा नाम पुकारते हैं। एक गोपी गाय दूह रही थी। गाय को दूध दोते समय जो है गोपी ने जैसे ही मुरली को सुना, दूध का बर्तन वहीं पटक कर जो है दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। एक गोपी अपने बच्चे को गोद में लेकर जो है दूध पिला रही थी। जैसे ही मुरली की तान सुनी, बच्चे को पलना में डालकर दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। एक गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी और जैसे ही मुरली को सुना कि एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगाया ही नहीं, और ऐसे ही दौड़ पड़ी। एक बिना लहंगा साड़ी के ही दौड़ पड़ी। साड़ी पहनना भूल गई, लहंगा आधी साड़ी लगाई, आधी ऐसे ही घसीटती जा रही। ऐसी परिस्थिति उन गोपियों की बन गई। अस्त व्यस्त गोपियों के वस्त्र हो गए, ऐसी उनकी परिस्थिति बन गई। एक गोपी के पति भोजन कर रहे थे, भोजन परोस रही थी कि मुरली सुनाई दी, और मुरली को सुनकर उसकी परिस्थिति ये बन गई कि पति ने कहा कि दाल में थोड़ा नमक दे दो, सो मांगा नमक और दाल में शक्कर डालकर जो है दौड़ पड़ी। पति बोले, कहाँ जा रही हो देवी, कहीं जा रही हो, ये बताने का समय नहीं है, मैं तो दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। एक गोपी के पति ने गोपी को पकड़कर एक कक्ष में बंद कर लिया और ताला लगा दिया। अब तुम्हें जाने नहीं देंगे। उस गोपी ने कहा, तुम्हें शरीर से तो प्रेम है, इस शरीर का तुम सकरा लगाओ, शहद लगाओ, चाटो, लेकिन मैं उन गोपियों से भी पहले कृष्ण के पास पहुंच जाऊंगी। वो देह त्याग कर सूक्ष्म शरीर से जो है तुरंत जो है मेरे गोविंद के पास चली आई। राजा ने कहा, कृष्ण विदो परम कांतम नातोस्तया ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तां गुणधयां कथम। उन गोपियों का तो जो कृष्ण के प्रति अनुराग है, ये जो अनुरक्ति है महाराज, ये अनुरक्ति प्रेम की तो नहीं है, ये तो कांत मानती हैं, उन्हें प्रीतम मानती हैं। उन्हें ऐसा मानकर कृष्ण के चरणों में प्रेम करना क्या अच्छी बात है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उक्त पुरा शतादे चैत्य सिद्धिम यथागत दुष्णपि ऋषिकेश किम ताथोक्षज प्रिया। मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि किसी भी भाव से कृष्ण के चरणों में प्रेम करो, तन्मयता आनी चाहिए। तन्मयता जब आएगी, कृष्ण मिलाप की विरह अग्नि जब प्रस्फुटित होगी, समस्त कर्म उसमें जलकर दग्ध हो जाएंगे। ऐसे ही गोपियों के साथ हुआ। वे लाखों गोपियां दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास आ गई। कृष्ण जी नजर डाले, हजारों इधर उधर आ रही हैं, हजारों उधर उधर से आ रही हैं। गोपियों को देखकर मेरे गोविंद मुस्कुराने लगे और गोपियों से बोले, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चिद ब्रूतागमन कारणम्।
स्वागतम सुस्वागतम, आप आई हो, आपका स्वागत करता हूँ। देवियों, वास्तव में हे माँ भागाओं, आपके आगमन से आज मुझे बहुत आनंद मिला। गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। मुरली में हमारा नाम बुलाया और हम नाम सुनते ही दौड़ी चली आई, और तो आने पर कृष्ण हमारा स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभाग। लेकिन स्वागत करते करते मेरे गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, आप आई हैं तो आपकी स्वागत की बात है, लेकिन आई क्यों हो ये तो बताना पड़ेगा। गोपियाँ बोली, अब क्या बतावें आपको, सबको छोड़कर चली आई और ये हमसे पूछ रहे हैं क्यों आई हो। वो लाखों गोपियाँ नीची नजर करके खड़े हो गई। कन्हैया बोले, आप बताते नहीं हो कि रजन्ये सा घोर रूपा घोरस्तवानी सेविता प्रतीयात ब्रजम्येह स्त्रियं स्त्रियं स्त्रिभिः सुमध्यमा। ये रात्रि कितनी घोर रूपा है देवियों। इस घोर रूपा रात्रि में अपने पतियों को छोड़ करके निर्जन वन में मेरे पास चली आई। क्या ये बात अच्छी है? जाओ अपने पतियों की सेवा करो, यही नारी के लिए परम कर्तव्य है, यही पति धर्म का पालन होता है। बेचारी गोपियों ने जवाब नहीं दिया, वे शांत बैठी हैं, नीची नजर करके बैठी हैं। कन्हैया ने कहा, तुमने जवाब नहीं दिया? ओहो, अब समझ में आया। आप इसलिए आई हो कि तुमने जंगल नहीं देखा। देख लिया ना जंगल। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। बड़ा सुंदर यमुना का किनारा है, सुंदर वन है, देख लिया ना। राकेश चंद्रमा कैसा प्रकाशित कर रहा है इस वन को। लेकिन देवियों, जंगल में बड़े बड़े हिंसक जंतु रहते हैं, शेर रीछ भालू रहते हैं। तुम सब को छोड़कर यहाँ आई हो, जाओ लौटकर घर चली जाओ। इसका क्या मतलब हुआ? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पहले तो परमात्मा जीव को अपने पास बुलाता है, और जीव जब पास में आ जाता है तो भगवान ठोक पीट कर परीक्षा लेते हैं। कच्चा है कि पक्का है, परीक्षा लेते हैं कि ये आया तो है, लेकिन कहीं संसार की वासनाओं को लेकर आया तो इसका आना बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए श्री कृष्ण गोपियों की पहले परीक्षा ले रहे हैं। उन्हें कहते हैं कि ये पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है, जाओ अपने अपने घर। भगवान कहते हैं, पतिव्रता स्त्री थी, घर के आंगन में बैठी चावल बीन रही थी। पति कहीं बाहर से आए तो पति को देखते ही वो खड़ी हो गई, चावल अलग रख दिया। पति पत्नी दोनों बैठ गए। बैठे बैठे पति को नींद आ गई, पत्नी की गोद में सिर रखकर सो गया। उसका एक 15 महीने का बच्चा था। वो बालक गुनगुन गुनगुन चलते हुए अग्निकुंड के पास खेलता हुआ चला गया। उस नारी ने देखा, मेरा एक लौता बेटा है, ये बालक क्या समझे अग्नि को, कहीं ये अग्निकुंड में गिर ना जाए, लेकिन क्या करें। उसने सोचा, यदि बच्चे को बचाने के लिए जाती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। पति अभी आकर सोए हैं, इनको जगाऊं कैसे? यदि बालक को बचाने नहीं जाऊं तो ये बालक जलकर राख हो जाएगा। सुखदेव कहते हैं, प्रभु ने गोपियों से कहा, इतना विचार तो मन में कर ही रही थी कि उसका बालक जो है अग्निकुंड के पास जाकर जलने लगा। तुरंत अग्निकुंड में पलट गया और नारी ने अपने आंखों को बंद कर लिया। मेरे बालक जलकर राख भले ही हो जाए, लेकिन मैं पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं कर सकती। एक आधे घंटे के बाद जब पति की नींद खुली, पत्नी दौड़ी दौड़ी अग्निकुंड के पास गई तो देखा अग्निकुंड में बड़ी जोर से अग्नि प्रज्वलित है। जलते हुए अग्निकुंड में उसका बालक किलोल कर रहा है, खेल रहा है। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जलती हुई अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई। अग्नि के अंदर जो दाहक शक्ति है, वो दाहक शक्ति समाप्त हो गई।
ये होता है पतिव्रता नारी का महत्व। एक आप सब गोपियां हैं, मेरी मुरली को सुनकर अपने पतियों को छोड़कर चली आई मेरे पास। जाओ पति की सेवा करो, यही सर्वोच्च धर्म है। इस बात को सुनकर गोपियां एकदम गंभीर हो गई, नेत्रों से आंसू प्रवाह हो रहा है। नेत्रों से अश्रु प्रवाह होता जा रहा है, आंसू बहा रही हैं गोपियां। भगवान बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं। गोपियों ने कृष्ण से कहा, आप जो हमें घर जाने को कहते हो गोपाल, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं कर रहे हो। सारे विषयों को हमने त्याग दिया है, आपके चरण कमलों की प्राप्ति के लिए यहाँ आई हैं। यहाँ एक और बात, संत्यज सर्व विषयास्तमः पादमूलम। इसका मतलब यही है कि शरीर का पति शरीर की पत्नी है, शरीर का पति है, शरीर की सासू जी है, शरीर का ही बेटा है। आत्मा का पति श्री कृष्ण के अलावा कोई हो नहीं सकता। जब तक देह के प्रति अध्यास है, मोह है, जब तक देह के प्रति थोड़ा अभिमान है, तब तक देह से संबंध रखने वालों के प्रति प्रेम होना स्वाभाविक है। परंतु जब हमें ये समझ लें कि मैं देह नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और ये चिंतन करते करते मन आत्मा पर केंद्रित हो जाए, तो फिर आत्मा का पति सिवाय कृष्ण के कोई होता नहीं। गोपियाँ कहती है, आपने जो पतिव्रता नारी का उपदेश दिया गोपाल, ऐसे 2-4 कथाएं हम भी आपको सुना सकती हैं। भगवान बोले, जानती हूँ तो सुनाओ। गोपियाँ कहती है, एक पतिव्रता नारी है, पति की बड़ी सेवा करती है, नहलाती है, धुलाती है, खिलाती पिलाती बहुत सेवा करती है। एक बार उसके पति ने कहा, हम परदेश जा रहे हैं धनोपार्जन के लिए। पत्नी ने कहा, मैं तो आपके बिना रह नहीं सकती। पति ने अपनी मूर्ति बनाकर पत्नी को दे दी और कहा, ये मूर्ति मैं ही हूँ, इसको मैं समझकर जो है तुम पूजना। बोली ठीक है। अब पति प्रदेश जाने के बाद पत्नी ने अपने घर के प्रधान द्वार को बंद कर लिया और पति की मूर्ति को अलमारी में बैठाकर नहलाती धुलाती, आरती पूजा करती, भोग लगाती, सेवा करती, हर समय पति की सेवा में लगी रहती। 1.5 वर्ष के बाद उसके पति लौट कर आए। पत्नी घर में पति की मूर्ति की सेवा कर रही हैं। पति बाहर खड़े साकर खटकाते हैं, खोलो खोलो। पत्नी सोचती है कि खोलने कैसे जाऊं, पता नहीं द्वार पर कौन आ गया। यदि द्वार खोलने जाऊंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं अंदर बैठी घर में पति की सेवा कर रही हूँ, फिर द्वार खोलने कैसे जाऊं, मेरी सेवा छूट जाएगी। 1 घंटे तक पतिदेव द्वार खटखटाते रहे, वो खोलने नहीं आई। गोपियों ने कहा, श्री कृष्ण, हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, आप क्या समझते हैं, उस स्त्री को जाकर दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं? भगवान बोले, ये कोई पूछने की बात हुई? ये तो बड़ी सीधी सी बात है। सच्चे पति जब आ गए तो झूठे पति की सेवा की क्या जरूरत। तुरंत द्वार खोलकर उसका स्वागत करके उनकी सेवा करनी चाहिए। गोपियाँ श्री कृष्ण से बोली, आपने अपने ही मुख से न्याय कर दिया। अब तक हमने भी मिट्टी के पतियों की सेवा की, लेकिन आत्मा का पति श्री कृष्ण परमात्मा मिल गया तो उन पतियों की सेवा करने हमें क्यों भेज रहे हो? कैसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरियो गोपाल जो अमर चुड़िल हो जाए। मीरा ने लोगों ने मीरा से कहा, राणा परिवार मिला है तुम्हें, कितना अच्छा पति मिला है तुम्हें, खुशियां मनाओ। मीरा बोली, ऐसे
पति वरने का क्या प्रयोजन कि आज पति का वर्ण किया और 10 दिन बाद वैधव्य देखना पड़े, विधवा होना पड़े। यदि वर्ण ही करना है तो गोपाल का वर्ण करो। कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। असुअंजल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत फल होई। दधी की मथानी बने प्रेम से बिलोई, माखन सब काढ़ लियो छाछ पियो कोई कोई। संतन दिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, दासी मीरा लाल गिरधार तारो अब होई। मीरा की इस अद्भुत भावना का कौन आदर नहीं करेगा। हमारा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि ये मीरा के अद्भुत भाव हैं जिन्हें हम केवल वाणी से नहीं बोल सकते। ये चरित्र में उतारने का विषय है, ये केवल आत्म साक्षात्कार का विषय है। गोपियों ने कहा, जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाए तो आत्मा का पति सिवाय आपके कोई और नहीं हो सकता। मेरे गोविंद ने देखा कि गोपियों की भावनाएं अति सुंदर है। प्रभु उनके साथ रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हो गए। जितनी गोपियां उतने ही कृष्ण बन गए। दो दो गोपी बीच बीच माधव, बीच बीच में कृष्ण उसी प्रकार प्रकट हो गए। बीच में राधा कृष्ण की मधुर झांकी है। चारों ओर लाखों की संख्या में गोपियां हैं और लाखों ही श्री कृष्ण हैं। और क्या हो रहा है? मिला बांके बिहारी का प्यार, नाचो सखी झूम झूम के। मिला बांके बिहारी का प्यार, नाचो सखी झूम झूम के। नाचो सखी झूम झूम के, अरे गाओ रे सखी झूम झूम के। मिला बांके बिहारी का प्यार, ओ नाचो सखी झूम झूम के। भगवान जब गोपियों के साथ में रास कर रहे थे, गलवैया देकर तब गोपियों के मन में थोड़ा अभिमान हो गया। गोपियों के मन में किंचित गुमान हो गया। अभिमान में और मान में थोड़ा अंतर है। राधा रानी को मान हो गया और गोपियों को अभिमान। अभिमान तो होता है शरीर का और मान होता है आत्मीय के प्रति रूठना। रूठने का भी मान कहते हैं। गोपियों को अभिमान हो गया कि हम ज़्यादा सुंदरी हैं, शायद हमारे सौंदर्य पर मोहित होकर कृष्ण हमारे संग रास कर रहे हैं। उन्हें तो ऐसा अभिमान हो गया। राधा रानी को मान ये हो गया कि हम पे और गोपियों में कोई अंतर नहीं। जैसे गोपियों के संग रास रचा रहे हैं वैसे ही मेरे संग। इन गोपियों के सौभाग्य मद को हटाने के लिए किशोरी श्री राधा जी की परम प्रसन्नता के लिए राधा रानी को साथ देकर मेरे गोविंद वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब तो गोपियां की गलवैया में कृष्ण नृत्य कर रहे थे। अब जैसे ही राधा रानी को लेकर गोविंद अंतर ध्यान हुए तो गोपियां रोने लगी।
अब गोपियाँ रो रही हैं, श्री कृष्ण कहाँ चले गए, कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो, ढूंढ रही हैं। लेकिन कृष्ण का दर्शन हो नहीं रहा है। गोपियों ने वृंदावन के एक एक वृक्षों के पास जाकर देखा, झाड़ियों में देखा, यमुना के किनारे देखा, ऊंचे पर्वतों को देखा, लेकिन गोविंद का तो कोई दर्शन नहीं हुआ। अब कृष्ण को खोजते खोजते गोपियों की परिस्थिति ऐसी बन गई, परीक्षित, जो कोई उनके सामने आवे उसी को कृष्ण समझ लेवे या कृष्ण कोई संदेश वाहक समझे। सबसे पहले वटवृक्ष से बोली कि तुम तो विष्णु का रूप हो, सारी दुनिया तुम्हारी पूजा करती है, तुम बताओ, तुमने हमारे प्रियतम कृष्ण को जाते देखा? पीपल से कहा, नारायण के रूप में दुनिया तुम्हें दूध चढ़ाती है, जल अर्पण करती है, तुमने कहीं प्राणबंधक प्रियतम कृष्ण को देखा? तो बताओ, वे हमें छोड़कर कहाँ चले गए? पीपल ने कोई जवाब नहीं दिया। तुलसी देवी को प्रणाम करके गोपियाँ कहती हैं, हे तुलसी, गोविंद के चरणों में तुम परम प्रेयसी हो, बताओ ना, हमारे प्राणबल्लभ कृष्ण है कहाँ? कहाँ छोड़कर चले गए हमें? हमसे गलती है गई, हमने शरीर को सुंदर समझा, शरीर के सौंदर्य का अभिमान किया, जो हमें नहीं करना चाहिए था। तुलसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। आदरणीय पृथ्वी देवी को प्रणाम करके बोली, हे पृथ्वी माता, केशव के चरणों का परम स्पंदन तुम्हें मिलता है, परम स्पर्श तुम्हें प्राप्त होता है, कहीं भी गए होंगे तो तुम्हारे ऊपर ही चलकर गए होंगे, बताओ श्री कृष्ण हमें छोड़कर कहाँ चले गए? हम यह जानते हैं कि कृष्ण चमड़े का सौंदर्य नहीं देखते, हम यह जानते हैं श्री कृष्ण शरीर का सौंदर्य नहीं देखते, वो तो सुमन देखते हैं, सुंदर मन उनको चाहिए, फिर भी हमारे शरीर का अभिमान किया हमने। पृथ्वी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। अब गोपियों ने ढूंढना शुरू किया, श्री कृष्ण कहाँ हो, कहाँ हो कृष्ण? ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते गोपियों को ऐसा लगा मानो मैं ही कृष्ण हूँ, कृष्णो हम पश्यत गति। के लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। कृष्ण को खोजते खोजते कृष्ण को खोजते खोजते गोपियों को लगा कि मानो वे ही कृष्ण हैं। एक गोपी कहती है, आ जाओ ब्रजवासियों, मैंने गिरिराज उठा लिया है, तुम्हारी प्राण रक्षा करूंगा। एक गोपी ने मुरली बजाने का अनुकरण किया और कहा, गाय दूर चली गई, सब आ जाओ। एक बोली, आ जाओ ब्रजवासियों, मैं कालिया नाग से तुम्हारी रक्षा करूंगा। एक गोपी पूतना बन गई, पूतना बनी गोपी को कृष्ण बनी गोपी जो है पटक दिया, पूतना मर गई, पूतना मर गई। परीक्षित ने कहा, ये क्या हो रहा है? सुखदेव जी बोले, ये अनुकरणीय नहीं है, अपने आप को आप हो रहा है, इसको हम अनुकरणीय नहीं कह सकते। गोपियों को तो स्वयं ये प्रतीत हो रहा है कि मैं ही कृष्ण हूँ। बहुत देर तक उनकी ये लीला चलती रही, फिर याद आया नहीं, हम कृष्ण नहीं हैं कि हम तो गोपियाँ हैं, हम तो कृष्ण के चरणों की परम प्रेयसी हैं। राधा रानी को लेकर गोविंद दूर चले गए। किशोरी राधा जी ने सोचा, मैं यदि गोपियों से अलग रही गोपियों से अलग रही
राधा रानी को लेकर जब गोविंद दूर चले गए, राधा ने सोचा मैं गोपियों से अलग रही तो उन्हें कभी कृष्ण दर्शन नहीं हो सकता। मैं एक बार गोविंद से दूर चली जाऊं, पर कृष्ण गोपियों से दूर नहीं रह सकता। राधा रानी कन्हैया से बोली, अजी आप मुँह को कहाँ ले जा रहे हो? मुँह पे तो चले ना जाए, चले ना जाए। कृष्ण ने सोचा इन्हें भी गुमान हो गया दिखे। अच्छा आप चल नहीं सकती, मेरे कंधे पर बैठ सकती हैं ना? बोले हाँ। जैसे ही किशोरी जी कंधे पर चढ़ने को तैयार हुई, गोविंद वहां से भी अंतर ध्यान हो गए, उन्हें भी छोड़कर चले गए। अब ढूंढते ढूंढते गोपियां किशोरी जी के पास आई और बोली, आपको भी छोड़ गए? गोपियां कहने लगी, बताओ ना कृष्ण है कहाँ? राधा रानी से कहती हैं, सुन राधिका दुलारी तेरे द्वारिका भिखारी, एक पीड़ा है हमारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला मोहे, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला मोहे, श्याम ना मिला। वो सोचे तक वो देता है कन्हाई, जिसे प्रेम की दिशा देता है कन्हाई, जिसे प्रेम की दिशा। हर विधि उसकी लेता भी परीक्षा, हर विधि उसकी लेता भी है परीक्षा। कभी पास बुलाए, कभी दूर भगाए, चलिया पास नहीं आए, चलिया पास नहीं आए, हमें श्याम ना मिला मोहे, श्याम ना मिला। ओ सुने राधिका दुलारी तेरे द्वारिका पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला मोहे, श्याम ना मिला। जिसकी याद में दिन रात रोई, वो हर जाई न मेरा ही होई। मन में बंधी थी जो आशा, आशा भई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा, झूठी दे गया दिलासा, मोहे श्याम ना मिला मोहे, श्याम ना मिला मोहे, श्याम ना मिला। रोती हैं दिन रात गोपियां। राधा रानी से पूछ रही हैं। किशोरी जी बोली, जो कमी तुम्हारे जीवन में थी आज मेरे भी जीवन में आ गई।
इसलिए मुझे भी छोड़कर चले गए। राधा रानी को साथ लेकर गोपियों ने पूरे ब्रजन मंडल में कृष्ण भगवान को ढूंढा। शरद पूर्णिमा की रात्रि ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रियां एकत्रित हैं, लेकिन कृष्ण दर्शन नहीं हुआ। हे नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हे नाथ, हे रमणनाथ, हे प्राण वल्लभ, कहाँ हो आप आकर हमें दर्शन दीजिए। एक बार आकर अपने माधुर्यमयी झांकी दिखाइए ना नाथ। और मन में कोई कामना नहीं है और कोई इच्छा नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पुनः पुलिनम् आगत्य कलिनान्दत्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्ण तदागमनं कांक्षिता। पुनः यमुना के किनारे गोपियां आ गई और कृष्ण मिलन की कामना को लेकर गोपियां यमुना के किनारे आई। और यमुना भक्ति है। संसार में गोविंद को कभी भी ढूंढो, लेकिन यमुना रूपी भक्ति का आश्रय नहीं लेंगे, कन्हैया मिलेगा कैसे। बीच में राधा रानी बैठी है, लाखों गोपियां बैठी है। अब ढूंढना बंद कर दिया, थक गई, हार गई। लाखों गोपियां बैठी है, सब गोपियां राधा रानी के पास बैठी हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि का अर्धप्रहर कृष्ण मिलन की कामना को लेकर एक मंगल गीत गाया, उसे हम गोपी गीत कहते हैं। इस गोपी गीत का हम एक ही श्लोक ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है, 14 श्लोक है। भागवत भक्ति अनुष्ठान है। हम भी गोपियों की भांति गोविंद दर्शन की उनसे प्रार्थना करते हैं। इसमें जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज स्वयत इन्दिरा शाश्वतत्रहि दयेति देशितां दीक्षुतावका स्तवेदृता सत्त्वा सत्त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजासत सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरथनाथ ते अशुल्कदासिका बरद निघन को नेह किं बध। गोपियों ने अपनी भावनाओं को कहा, हे गोविंद, आपके जन्म की वजह से ब्रजमंडल स्वर्ग से ज्यादा प्रिय बन गया। हे गोपाल,
इंदिरा लक्ष्मी भी ब्रज में वास करने के लिए तरसती है। ऐसी ब्रज में सौभाग्य से हमें वास मिला, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? गोपियाँ कहती है, इसी तरह हमें विरह रूपी अग्नि में जलाकर भस्म करना था, तो कालियनाग के विषैले जल से हमें क्यों बचाया? पूरे ब्रजमंडल में आग लग गई, उस दावा अग्नि का पान आपने क्यों किया? अजगर के मुंह में के अंदर ब्रजवासी चले गए थे, उनको जाकर क्यों बचाया? इन बड़े बड़े भयों से बचाने वाले गोपाल आज विरह रूपी अग्नि में जलती हुई छोड़कर किंकरियों को त्यागना नहीं चाहिए। आपके चरण कैसे हैं? प्रणत देहि नाम पाप आकर्षणम तृणाचरण नाग तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम। कैसे सुंदर भाव हैं जो शरणागत है, उनके संकट को दूर करने वाले आपके चरण हैं। पापों का चरण आकर्षण करते हैं, तृणों का चरण करने वाली जो गाय हैं उनका अनुगमन आपके चरण करते हैं। लक्ष्मी का घर आपके चरण हैं, आप उन्हीं चरणों को हमारे हृदय में आसीन करें और हृदय में जितनी भी दुर्भावनाएं हैं, संसार की कामोदीप्त भावनाएं हैं, उन सब की को शांत कर दीजिए। हे गोपाल, हम केवल इसलिए नहीं रोती हैं कि आप हमें छोड़कर क्यों चले गए, बल्कि इसलिए रोती हैं कि आपके चरण बड़े कोमल हैं। एक बार माखन चुराकर आप जब भागने लगे तो मैं आपके पीछे पीछे दौड़ी, गोपी बोली, और आप मुझे देखकर धूप में होकर दौड़ने लगे तो मैंने कहा था, नीतम नीतम यदि नवनीतम। आप भागे तो मैंने कहा था, अरे तुमने माखन चुरा लिया, कोई बात नहीं लाला, माखन ही तो है। ये भूमि कितनी तप रही है माधव, माधव भागो नहीं, भागो नहीं, कोमल चरणों में तकलीफ होती होगी। आज उन्हीं सुकोमल चरणों को आप हमारे संग नाटक करने के लिए किरील के कांटों में ले गए, कंकरीली जमीन में ले गए। ऐसे अन्याय मत करो। आज अपने मन में आप सोच रहे होंगे, मैं तुम्हें कैसे मिलूं, तुम्हारी भावनाएं निर्मल नहीं। अरे निर्मल हृदय का तो मेरा संत दशरथ था। दशरथ जी को जब ये पता चला कि राम नहीं आए तो क्या किया? के राम कहीं राम कहीं राम कहीं राम, तनु परिहरि रघुवर विरह राहु गयो सुर धाम। राम राम कहते दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया। आप मेरी प्रेमिका भी हो, मेरी भक्त भी हो और जीवित भी हो। सच्चा प्रेमी तो मैं उसे मानता हूँ जो मेरे वियोग में अपने प्राणों को छोड़ दे। गोपियाँ कहती है, यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो हमारा भी आपसे एक प्रश्न है कि दशरथ जी आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रहे, लेकिन माता जानकी अशोक वाटिका में कितने दिन जीवित रही? क्या आपके प्रति उनका प्रेम नहीं था? हनुमंत लाल को गले लगाकर राम ने रोते हुए कहा, हनुमान, जानकी मेरे वियोग में जीवित नहीं रह सकती, उनका प्राणांत हो गया होगा। हनुमान जी बोले, प्राण तो निकलने को राजी होते हैं, लेकिन नाम बिहारू दिवस निसी, जान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जनित्र प्राण, जय के बाट। जानकी जी के प्राण निकलने को तो तैयार होते हैं, लेकिन आपका नाम रूपी पहरेदार माता के प्राणों की रक्षा करता है। माता जानकी के प्राण जब पहरेदार को धक्का देकर निकलते हैं तो आपका ध्यान रूपी द्वार लग जाता है।
और आपका नाम रूपी ध्यान का ताला लगता है तो फिर प्राण निकलेंगे कैसे? गोपियाँ कहती है बिल्कुल यही परिस्थिति हमारी है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी रीडितम कलम पापहरम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति के भूरिदा जना। आपकी कथा जीवन को अमर बनाती है, अमृत को प्रदान करती है, तमोगुण को दूर करती है। ये बात हम नहीं कहती, बड़े बड़े कवियों ने गाया है कि आपकी कथा सभी कल्मशों को नष्ट करती है। हम तो चाहती हैं कि हमारे प्राण अभी निकल जाएं, निगोड़े प्राण निकलते क्यों नहीं, शरीर का अंत हो जाए, पर जब तक हृदय में आपकी कथा चल रही है प्राणों को निकलने ही नहीं देती। हम क्या करें? आपका चिंतन प्राणों को निकलने नहीं देता। गोपियों की इस मनोभावनाओं का कृष्ण दर्शन कर रहे हैं। गोपियाँ कहती है आप कहोगे कि तुमने छोड़ा क्या है? पतियों को छोड़ दिया, पुत्रों को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, क्या छोड़ सकती हो? और यदि आप आकर नहीं मिले गोपाल तो विरह रूपी अग्नि में जलकर ये शरीर का अंत होने ही वाला है। गोपियों ने बार बार हृदय को, भावनाओं को प्रकट किया। मेरे गोविंद के मन में भाव जगा। गोपियों के मनोभाव के दर्शन के बाद भगवान प्रकट हो गए। पीताम्बर को धारण करने के लिए, पीताम्बर धारण करने वाले गोविंद मनमथ काम के मन को भी मथने वाला जिनके सौंदर्य है प्रकट हो गए। जैसे ही गोपियों के मध्य कृष्ण प्रकट हुए, परीक्षित तुम्हें इसका वर्णन करूं, क्या करूं, क्या कहूं? वे गोपियां मध्य में प्रकट हुए, गोविंद को देखकर खड़ी हुई हो गई और ऐसी खड़ी हुई मानो शरीर से निकले हुए प्राण वापस आ गए हों। एक गोपी कृष्ण के हाथ को सहला रही है, एक गोपी उनके चरण सहला रही है, एक गोपी टेढ़ी नजर से देख रही है मानो खा ही जाएंगी क्या। भगवान बोले ऐसा क्या देखती हो? गोपियों ने कहा गोपाल एक बात बताओ। यह प्रश्न करती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं और जो कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों में से किसी से भी प्रेम नहीं करते। अब आप सबसे श्रेष्ठ किसे मानते हैं? प्रभु ने कहा गोपियों, प्रेम करने के बदले जहाँ प्रेम किया जाता है गोपियों, वहाँ स्वार्थ ज़्यादा होता है, प्रेम नहीं। और प्रेम नहीं करने वालों से भी जहाँ प्रेम किया जाता है वहाँ प्रेम भी है, धर्म भी है और सुख भी है। जैसे माता पिता का पुत्र कितना उदंड हो जाए, फिर भी उनके हृदय में तो पुत्र के प्रति प्रेम रहता है। जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करने वालों से भी नहीं करते। और ऐसे मेरी दृष्टि में 4 प्रकार के होते हैं: आत्माराम, आप्तकाम, पूर्ण काम और गुरुद्रोही। जो अपने आत्मा में रमण करता है उससे कोई प्रेम करो चाहे ना करो, वो प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ता। जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी है वो भी प्रेम नहीं करता। ये 2 तो हो गए अलौकिक प्राणी। प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करना यह कृतज्ञता का प्रतीक है, और प्रेम करने वालों से प्रेम तो किया नहीं, प्रेम करने वालों को तकलीफ और दी, ये होता है गुरुद्रोही। गोपियाँ बोली तो आप हमें 4थे नंबर वाले मालूम होते हैं। भगवान बोले कैसे? बोले हमने सर्वस्व छोड़ दिया, आप हमें छोड़कर वृंदावन में कहीं छुप गए। कितना तड़पाया, कितना रुलाया, ऐसा क्यों किया आपने? गोविंद बोले देवियों, किसी निर्धन व्यक्ति को धन मिल जाए और वह धन अकस्मात नष्ट हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए वह बड़े प्रयास करता है। धन कैसे मिले, धन कैसे मिले। उसी प्रकार मैं जीवों को सम्मुख प्रकट होकर अंतर्ध्यान हो जाता हूँ, ताकि थोड़ा बहुत भी मन मुझ में लगा है तो मुझे पाने की प्यास जो है उसे जो करता है उसे मैं मिल जाता हूँ।
लेकिन सत्य कहता हूँ गोपियों, प्रेम की बातें सब करते हैं, पर प्रेम का प्रतीक क्या है ये मैंने तुम्हारे जीवन में देखा। तुम साक्षात प्रेम की मूर्ति हो। देवताओं से समान लंबी उम्र भी मिल जाए तो भी गोपियों तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता। अब मैं आप के लोगों के साथ जो है रास विहार करूंगा। जैसे ही श्री कृष्ण गोपियों के संग रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हुए तो वहाँ कामदेव आगे। भगवान ने कहा, आपका परिचय? कामदेव बोला, हमारा नाम है कामदेव। जहाँ सुंदर स्त्री और पुरुष होते हैं दोनों फिर एकांत में मिल जाते हैं तो वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ। भगवान बोले, क्यों? कामदेव जी भूल गए? याद नहीं आ रहा? याद नहीं रहा शंकर के रूप में तुम्हें जलाकर भस्म कर दिया था जब शिव तीसरा नयन उघारा? शंकर के रूप में मैंने तुम्हें जला दिया था, तुम आ गए फिर से। कामदेव ने कहा, प्रभु शिव के रूप में तो आप तपस्या कर रहे थे, तपस्या करने वालों को तो मैं छेड़ता ही हूँ, तो मुझे जलकर राख होना पड़ता है। लेकिन राम अवतार में भी तो तुम्हारी एक ना चली थी। बोला, राम अवतार में आपने एक पत्नी व्रत धारण किया था। जो लोग एक पत्नी व्रत धारण करते हैं वे तो ब्रह्मचारी ही समझे जाते हैं। राम की आंखों के सामने कोई नारी आई उसे या तो बहन के रूप में देखते या माँ के रूप में, लेकिन यहाँ यह विश्व सुंदरी गोपियाँ और त्रिभुवन सुंदर आप, इनके संग रास करोगे, यहाँ तो मेरे 5 बाण चलेंगे। भगवान ने कहा, तो ठीक है, लेकिन तुम युद्ध कौन सा करोगे? किले वाला युद्ध करोगे या मैदान वाला युद्ध करोगे? ध्यान दीजिए, विवाह करके पत्नी के साथ काम को जीतना ये किले का युद्ध है और असंख्य सुंदरियों नारियों के बीच में रहकर काम को जीतना ये मैदान वाला युद्ध है। कामदेव बोला, मैं किले का युद्ध तो रोज करता ही हूँ, आज जो है मैदान वाला हो जाए तो 2 हाथ होंगे आज आपके मेरे। कामदेव अपने पूरे बाणों को लेकर आया। कृष्ण ने परम सुंदरी गोपियों के साथ रास लीला आरंभ कर दी। जब परमात्मा नृत्य करता है तो संसार नाचने लग जाता है। कृष्ण के नृत्य को देखकर पूरा ब्रह्मांड नाचने लगा। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाचे तारागण। मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। ऐसा नृत्य हुआ। रास उत्सव हो रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, रासोत्सव संप्रवृतो गोपी मंडल मंडितः योगीश्वरण कृष्णेन तास्याम मध्ये द्वयोर्द्वयो। ऐसा विचित्र नृत्य हुआ, जितनी गोपी उतने कृष्ण गलबैयाँ भी देते हैं, आलिंगन भी करते हैं। कोई गोपी थक जाती है तो कन्हैया उसे पंखा करने लग जाते हैं जी। एक गोपी थक गई तो उसके चरण दबाने लग गए कृष्ण। बैठियो पलोटत राधिका पायल, राधा जी के चरण दबाने लग गए। कोई गोपी थक जाती तो कंधे पर मुखरबिंद स्थापित करके विश्रांति का छाया का अनुभव करवाते हैं। उस प्रकार का नृत्य कर रहे हैं श्री कृष्ण, जैसे अनंत तारागणों के मध्य में चंद्रमा विहार करता हो, ऐसे सुंदर विचित्र श्री कृष्ण की स्थिति। देवता लोग देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तांबुल का आदान प्रदान भी करते हैं, आलिंगन भी करते हैं। चंद्रमा संसर्गित हो गया है, देवांगनाएं मूर्छित हो गई। भगवान शंकर दौड़े दौड़े आए रास का दर्शन करने के लिए। उन्हें अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। गोपियों से बोले, तो हम तो कैलाश से आए हैं। गोपी बोली, दर्शन करना है? शंकर जी बोले, हाँ तो चलो प्रेम सरोवर में गोता लगाओ पहले। शिव जी ने गोता लगाया तो वो भी गोपी बन गए। गोपेश्वर भगवान की, महादेव की है। वो एक दिन शिव भोले मंडाए,
बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने भंडारी, वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए हैं। इस प्रकार से नृत्य हुआ। तो चलो अब प्रेम सरोवर में गोता लगाया, गोपेश्वर महादेव की जय जय हो गई। राजा परीक्षित ने यहाँ प्रश्न कर दिया। सुखदेव जी पूछते हैं कि गुरुवर मेरी समझ में नहीं आया। संस्थापनार्थाय धर्मस्य पश्चिमाय तस्य च अवतीर्णो ही भगवान नेशेन जगदीश्वरा स कथम धर्म सेतूनाम वक्तः कर्ताभिरक्षितः प्रतिमाचरद ब्रह्मन् परदाराभि दर्शनम। बहुत ध्यान दे परीक्षित कहते हैं, श्री कृष्ण का अवतार तो हुआ धर्म की स्थापना के लिए, फिर धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण ने पराई स्त्रियों के साथ रास किया, पराई स्त्रियों के गले में गलवैयां डालकर कृष्ण नाचे, और ये कहाँ का धर्म है मेरी समझ में नहीं आया आचार्यवर। क्यों? परीक्षित के समय में कलयुग आ गया था। परीक्षित कहते हैं कलयुग आगे आ रहा है। सुखदेव जी बोले अब तो घोर कलयुग आने वाला है और कलयुग के लोगों को जरा सी भी बात चाहिए। फिर देखो शास्त्रार्थ पर उत्तर देते हैं, ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या है। मनुस्मृति में लिखा है कि धर्म का तत्व गुफा में छुपा हुआ है, इसलिए बड़े जिस रास्ते में जाएं छोटे को उसी रास्ते में जाना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। हम लोग ईश्वर के अंश हैं, जीव ईश्वर का अंश है। तो कलयुग के लोगों को का कमजोरी यही है, यही कमजोरी पॉइंट मिलता है कि ऐसे ही जो ईश्वर कोटि के पुरुष होते हैं, यदि धर्म के विपरीत वो कोई काम करे उन्हें कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि वे ईश्वर हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ सा ईश्वरः। ईश्वर वो है जो नहीं करने पर भी सब कुछ करे और करने के बाद भी कुछ नहीं करे। दूसरी बात तुमने कहा जो ईश्वर ने किया वो हम करेंगे, हम इसका विरोध करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं नेतत् समाचरे जातु मनसापि हरानीश्वरः विनश्यः अत्याचरणः नौड्याद्यः था रुद्र अभिक्षुद्ध विषम। जो ईश्वर होता है उसका अनुकरण हमें कभी नहीं करना चाहिए। तुम ये बताओ शंकर जी कौन हैं? परीक्षित बोले शंकर जी ईश्वर हैं। तुम कहते हो ईश्वर ने जो किया हम करेंगे, तो समुद्र में से जितना जहर निकला था पूरे जहर को शंकर बाबा पी गए थे। शंकर जी ईश्वर हैं, इसलिए 10-20 हजार टन जहर पी गए महाराज। तुम उनके अंश हो ना, तो तुम 2-4 तोले पीकर देखो विष। शिव जी ने विष पी लिया, उन्हें बुखार तक नहीं आया, और हम विष पान करेंगे तो 1.5 मिनट भी नहीं लगेगा, प्राणांत हो जाएगा। जो कार्य ईश्वर ने किया वो हम कैसे कर सकते हैं राजन? ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचितः तेषां यतः स्ववचो युक्तम बुद्धिमास्ततः समाचरित। ईश्वर के वचन को मानो, ईश्वर के वचन सत्य हैं। देखो राम और कृष्ण के चरित्र में अंतर क्या है? राम ने जो किया है वो हम कर सकते हैं, और कृष्ण ने जो गीता में कहा है वो हमें करना है। इसलिए राम का जो चरित्र है वो विशुद्ध मानव चरित्र है, और कृष्ण का जो चरित्र है वो विशुद्ध ईश्वरीय योगेश्वर चरित्र है। दोनों ही भगवान हैं, लेकिन एक चरित्र मानवता को का प्रदर्शन ज़्यादा करता है, और एक चरित्र जो है योगेश्वरता को दर्शाता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही माथा। रघुवर प्रातः उठकर माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। ये तो काम कर सकते हैं कि नहीं? हम भी कर सकते हैं, लेकिन 7 दिन के कृष्ण ने पूतना को मार दिया, ये हम नहीं कर सकते। 6 महीना के कृष्ण ने सट्टासुर मार दिया, ये हम नहीं कर सकते। पूरे ब्रजमंडल में आग लग गई और ब्रजवासियों को देखते देखते कृष्ण ने दाव अग्नि का पान कर दिया, ये हम कर सकते हैं क्या? कृष्ण ने लाखों गोपियों के साथ रास किया, उसे हम नहीं कर सकते। सुखदेव जी कहते हैं यह कोई
स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था, जीव और ईश्वर का मिलन था। यह रासलीला 6 महीने तक चलती रही। क्या 6 महीने तक ब्रज गोपांगनाओं अपने घर से बाहर रह सकती थी? इसी बात से सिद्ध होता है कि यह तो जीव का प्रभु से मिलन था। अच्छा, तुम कहते हो हम ईश्वर के अंश हैं, पर इस पर भी हम कहना चाहते हैं, तुम जानते हो अंश का अर्थ होता है थोड़ा, छोटा सा। जैसे हम लोग गंगा जी में नहाते हैं, गंगा स्नान करते वक्त हमारे मुंह से निकलता है हर हर गंगे, हर हर गंगे। यह जानते हो कि भारत के जितने भी महानगर हैं उनकी सारी गंदगी गंगा जी में जाती है। चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, उत्तरकाशी हो, हरिद्वार हो, देवप्रयाग हो, ऋषिकेश हो, सारा गंद पानी गंगा में ही जाता है। फिर भी हम गंगा स्नान करते हैं और बोलते हैं हर हर गंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इन सारे नगरों की गंदगी मिलाकर भी गंगा जी को गंगा जो है ये नगरों की गंदगी नहीं कर सकती। गंगा विशाल है, गंगा महान है। लेकिन आपने कहा महाराज जी गंगा स्नान करना चाहिए। हमने गंगा स्नान करते करते सोचा शालिग्राम जी की सेवा के लिए गंगा जल ले चलूं। सो मैंने एक चांदी की कटोरी में 250 ग्राम गंगा जल भर दिया। स्नान करके लौटे तो धर्मशाला के कमरे का ताला खोलने के लिए हमने गंगा जल को कटोरी नीचे रख दी। पीछे से गंदे मुंह वाला सुअर आकर उस गंगा जल की मुंह में और कटोरी में मुंह लगाकर आधा गंगा जल पी गया। हमने देखा तो मन खिन्न हो गया। तो अब बताओ, यह उस 250 ग्राम बचे हुए गंगा जल में से मैं अपने शालिग्राम को स्नान कराऊंगा? क्या भगवान उस गंगा जल से स्नान कराऊंगा? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि सुअर का मुंह लग जाने से वह गंगा जल गंदा हो गया और बहती हुई गंगा में यदि पूरा सुअर भी डूब जाए तो भी उसे कोई असर नहीं होता। इस कटोरी से मुंह लगाया तो असर क्यों हुआ? बोले बहती हुई गंगा विशाल है, कटोरी की गंगा का जल जो है अंश है, तो जो ताकत उस विशाल गंगा में है वो अंश में तो नहीं रही। इसलिए ईश्वर जो है वो अंशी है। इसलिए ईश्वर जो है वह अंशी है और हम जीव जो है उसके अंश हैं। अंशी होने के नाते जो कार्य ईश्वर करता है वो हम कैसे कर सकते हैं? इसलिए ईश्वर के चरित्र को प्रणाम करो, ईश्वर के चरित्र का वंदन करो, उसमें संशय मत रखो। दूसरी बात, तुमने कहते हो ये कामी पुरुष की लीला लगती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्ण ने जो गोपियों के साथ जो रास किया ये काम लीला नहीं, ये तो राम लीला है। काम विजय प्रख्यापनार्थम सेयम रास लीला। काम को जीतने के लिए प्रभु ने रास लीला की। कोई कहता है हम हलवा नहीं खाते। अरे खाओगे कहाँ से? तुम्हें मिलता ही नहीं तो नहीं खाना तो वो है जो मिलने पर भी इच्छा मन में ना रहे। हम तो ब्रह्मचारी जी हैं। जब शादी हुई ही नहीं तो ब्रह्मचारी ही होंगे। अपनी बेटी किसी के यहाँ दी नहीं, सगाई वाला कहाँ से लाएंगे अब बेटी? तो ब्रह्मचारी ही अपने आप को हो गए। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य सिवाय कृष्ण के किसी और के चरित्र में नहीं है। कृष्ण ने कामदेव से कहा, कौपिन पहनकर जंगल में समाधि लगाकर तो काम को सभी जीतते हैं, लेकिन असंख्य सुंदरी नारियों के गले में हाथ डालकर रास विहार करके भी मैं तुम पर जो है विजय प्राप्त करूंगा। रास मंडल वंदना। परीक्षित, ये तो काम को जीतने की रासलीला रामलीला है। इसलिए तो प्रभु ने काम को उल्टा लटका दिया था आकाश में। तीसरी बात, गोपियों की पत्नियों ने कृष्ण के प्रति असूया भाव नहीं है, क्योंकि गोपियों की पति को लगा कि हमारी पत्नी तो हमारे ही पास है। इसका मतलब है कि गोपियाँ कृष्ण के संग रास कर रही थी। वे तो वेद के मंत्र थे साक्षात। चौथी बात, जीव है गोपी और ईश्वर है स्वयं श्री कृष्ण।
तो जो जीव और ईश्वर का तो विशुद्ध मिलन है, उसी को हम रास कहते हैं। ये काम लीला नहीं, काम को जीतने वाली लीला है। काम के मन में अभिमान था, मैंने सबको जीत लिया, ब्रह्मा को जीत लिया, वरुण को जीत लिया, कुबेर को जीत लिया, यम को जीत लिया। वे योगेश्वर कृष्ण को जीतना चाहता था। प्रभु ने असंख्य सुंदरी गोपियों के बीच रहकर भी काम को जीता। मन और इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण है, उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। इस रास लीला के प्रसंग को सुनने का मतलब क्या है? विकृतम ब्रज बधुभिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुः शरणादः वर्णयेतत् भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं युदोग्रम माया अपसरम प्रहीनो यो चिरेण धीरः। रास के मंगलमय प्रसंग को जो व्यक्ति सुनते हैं, सुनकर जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, चिंतन के द्वारा इस काम विजय को, उन व्यक्तियों के हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है और अंत में गोविंद के चरणों की प्रीति हो जाती है। और हृदय का सबसे बड़ा रोग जो काम है, वो काम हमेशा के लिए निकल जाता है। बताओ, जिस रास लीला को सुनने से मन का काम निकल जाए, वो स्वयं काम लीला कैसी हो सकती है? परीक्षित के मन का संदेह दूर हो गया। गोपियाँ अपने घर को प्रस्थान कर गई। भगवान ने मानो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर दिया हो। गोविंद ब्रजवासियों के बस में है। इतना प्रेम, इतना अगाध सागर है कि ब्रजवासियों के प्रेम के सागर में ब्रह्मा भी गोता लगाएं तो था नहीं पा सकते। विधाता में सामर्थ्य नहीं था पाने की। विचित्र बात है, यहाँ गोविंद से मिलना भी है, गोविंद से मिलने की आकांक्षा भी है, तो गोविंद के प्रति आशीर्वाद का भाव भी है। हमारे लाला प्रसन्न रहे, हमारे गोविंद आनंदित रहें, ब्रजवासियों के मन का प्रेम है, इसलिए तो आशीर्वाद देते हैं सब गोविंद को। इस आज सबने बहुत सुंदर दुर्गा जी का अनुष्ठान किया। सब ब्रजवासियों ने अंबिका मंदिर में चले गए। हमारे लाला आनंदित रहें या के लिए दुर्गा जी की स्तुति की, माँ दुर्गा के चरणों में वंदन किया। नंद बाबा के चरण को किसी अजगर ने पकड़ लिया। कृष्ण ने चरणों का स्पर्श लगते ही उस अजगर को मोक्ष प्राप्त हो गया। अब आगे की कथा भगवान की कृपा से हम आपसे फिर मिलेंगे। तो हमारी ओर से आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।